तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों के लिए जो उनके मैथ की क्लास है 6 नंबर की, वो आज जो लेकर के आए चैप्टर जो आपका 5वां है, जिसमें कि आपका अपवर्तक यानी कि जिनको विभाजक बोलते हैं, और अपवर्त यानी कि गुणक, गुणज और समापवर्तक तथा समापवर्त के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो और आपको बता दें कि इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं हमने उनको बिल्कुल बेसिक से करा दिया है, आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। और सारे हमने PYQ भी कराए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हर चैप्टर के पिछले, वो भी हमने कराए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की क्लासेस भी इसी पे हम प्रॉपर इसी तरह से कराते रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों अपवर्तक यानी कि विभाजक किसे कहते हैं। तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वो संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। यानी कि अगर देखेंगे संख्या दो जैसे है तो इसका अपवर्तक विभाजक कितने हो जाएंगे, तो इसका अपवर्तक विभाजक तुम्हारा 1 हो जाएगा, है ना, और 2 भी हो जाएगा। यानी कि 2 को अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है ना, और 2 जो है स्वयं 2 से डिवाइड हो जाती है। ये इसके अपवर्तक हो जाएंगे, यानी 1 और 2। इसी तरह अगर संख्या 8 को देखेंगे तो 8 जो है दोस्तों 1 से विभाजित होगी, और 2 से और 4 से और 8 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि 15, तो 15 जो है 1 से डिवाइड होती है, 3 से भी हो जाती है, और 5 से भी भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। और इसी प्रकार से 15 से भी विभाजित होती है। तो इसके अपवर्तक आपके जो है 1, 3, 5, 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 25 देखेंगे तो 25 जो 1 से डिवाइड होती है, 5 से और 25 से डिवाइड होती है, तो इसके अपवर्तकों की संख्या 3 हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अगर कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे तो फैक्ट ये है कि 1 जो होता है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। तो एक आपने देखा कि सभी संख्या का अपवर्तक 1 जो होता है वो रहता है हमेशा, यानी कि 1 से किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं हम, है ना। दूसरा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। तो इसी प्रकार से देखा आपने कि जो भी संख्या हम देख रहे हैं 15, 25, तो ये अपवर्तक स्वयं की भी होती हैं। नेक्स्ट है किसी संख्या का अपवर्तक सभी उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है या फिर कर देते हैं। यानी कि किसी संख्या का अपवर्तक जो होता है, यानी कि जैसे इसके अपवर्तक हैं तो उस संख्या को या सभी अपवर्तक जो होते हैं उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो विभाजित तो कर ही देते हैं। जैसे मान लो 25 का 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 पूर्णतः विभाजित 5 बार चला जाएगा, ये है ना। इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक जो होता है उस संख्या के बराबर या उससे छोटा। तो ये भी आपने देखा कि संख्या से छोटा है या उसके बराबर है ना, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। तो इसका मतलब ये है जैसे कोई संख्या है तो इसके अपवर्तक जैसे हैं वो सीमित हैं। जैसे कि 25 के 3 होंगे, 15 के आपके 1, 3, 5, 15 4 हो जाएंगे, है ना। तो ये सीमित होते हैं एक हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 36 के सभी अपवर्तक लिखिए। तो 36 के अपवर्तक जैसे आप लिखेंगे तो 36 जो है वो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, 1 हो जाएगा इसका, है ना। और उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 3 से भी हो जाएगी, है ना, और 4 से भी हो जाएगी, और 6 से भी हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी, और इसी प्रकार से जो है आपकी 12 से हो जाएगी, और उसके बाद में जो है 18 से हो जाएगी, और 36 स्वयं से भी हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 6 4 36 होता है, 9 चौक 36, 9 से भी हो जाएगा, और 12 3 36, 18 दूना 36, और 36 एकम 36। यानी कि इसके अपवर्तक जो हैं ये आप हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लिख देंगे जब पूछा जाएगा आपसे। इसी प्रकार से 40 के सभी अपवर्तक लिखिए। तो 40 का अपवर्तक 1 हो जाएगा आपका, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। आप देखेंगे डिवाइड करके देख सकते हैं, आप मन में देखेंगे कि डिवाइड कितने से हो रहा है। 9 से नहीं होगा, 10 से पूरा पूरा हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13, 14, 15 से नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17, 18, 19, 20, फिर उसके बाद 20 से डिवाइड होगा, फिर बीच में किसी से नहीं, फिर 40 से ही सीधे डिवाइड होगा। तो इसके अपवर्तक इस तरह से आप ये आंसर इसका भी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपवर्तक जो होते हैं ये हम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अपवर्त यानी कि गुणज क्या होते हैं। तो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करने पर उस संख्या के गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे कोई संख्या है, जैसे कि 2 के अपवर्त अगर आप देखेंगे, अपवर्त यानी कि गुणज है ना। तो 2 के अपवर्त जैसे 1 से 1 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 1 गुणे 2 उस संख्या में मतलब जो है मल्टीप्लाई करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। जैसे 2 का देखेंगे तो 2 का अपवर्तक प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, इस तरह चलते जाते हैं। 2 के अपवर्तक में 2 का 1 कम गुणा 2 हो जाएगा, फिर 2 का 2 से गुणा 4, 2 का 3 से गुणा 6, 4 से गुणा 8, इस तरह से चलते चले जाते हैं तक जो होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या असीमित होती है, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर्स क्योंकि सीमित नहीं है ना, तो इस तरह जितने भी आप गुणा करते जाएंगे नेचुरल नंबर से, तो आप जो है अपवर्त इनकी संख्या जो है अपवर्तों की गुणज की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार से अगर 8 के देखेंगे तो 8, 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, इस तरह से होता चला जाएगा। देखिए है ना ये। तो इसमें अगर आप देखेंगे फैक्ट में, तो किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या असीमित होती है, यानी कि हमने ये बताया कि असीमित का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर से गुणा होता है ना अपवर्तों में गुणज में, तो वो चलते चले जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर भी असीमित हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त होती है। तो प्रत्येक संख्या जो स्वयं की अपवर्त है, यानी कि जैसे अब 2 है तो स्वयं की भी अपवर्त होगी, 8 भी स्वयं का अपवर्त, क्योंकि 1 से हमेशा उससे गुणा होगा जो भी संख्या होगी, है ना, नेचुरल नंबर में। इसी प्रकार से किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, तो उस संख्या से बड़ा तो होता ही हमेशा, 1 जो होगा वो बराबर होगा 1 से जिसका गुणा होगा, उसके बाद जितने भी होंगे वो सब उससे बड़े होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक या विभाजक ही की अपवर्त होती है, तो विभाजक की अपवर्त तो होती ही है। अब चलिए 4 के सभी अपवर्तक लिखिए, जो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हो, तो इसमें 35 से कम वाले लिखना है। तो 4 का 1 से आप गुणा करेंगे एक बार, फिर 4 का दूसरे नेचुरल नंबर से, 4 का तीसरे से, 4 का 4 से, फिर 4 का 5 से। अब ये गुणा कैसे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, फिर जो है 4 गुणे 6 हो जाएगा, है ना, फिर 4 गुणे 7, 4 गुणे 8, 4 गुणे 9, इस तरह से जाता है। तो इसमें देखेंगे इसका 4 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8 आ जाएगा, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। तो 35 से कम कहाँ है, तो इसमें 36 नहीं लेंगे, तो इसके जो अपवर्तक हैं जो कि 35 से छोटे, तो इतने ये हो जाएंगे आपके, यही आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि 9 के सभी अपवर्त लिखिए जो 55 से कम हो, है ना। तो 9 का 1 पहले एक नेचुरल नंबर से, फिर दूसरे 2 से, फिर 9 का 3 से, फिर 9 का 4 से, फिर 9 का 5 से, फिर 9 का 6 से, है ना, फिर 9 का 7 से, इस तरह से चलता चला जाएगा। होते तो असीमित हैं, लेकिन जो है एक लिमिट के अंदर ही आपको दिया जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा 9, 9 दून 18, 9 त्रुक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सत्ते 63। तो कहाँ है 55 से कम आपसे, तो ये तो होगा नहीं, तो ये 55 से कम जितने भी अपवर्तक हैं तो ये आपके इतने हो जाएंगे, यही आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो, है ना। तो 6 के सभी अपवर्त लिखेंगे, 6 का 1 से, 6 का 2 से, 6 का 3 से, 6 का 4 से, 6 का 5 से, 6 का 6 से, 6 का 7 से, 6 का 8 से और 6 का 9 से। इस तरह देखेंगे तो 6 कम 6, 6 दून 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा ये आपका, 48। 50 से कम कहाँ है ना, तो 9 छाक 54, ये बड़ा हो जाएगा। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48, ये आपके 50 से कम इसके सभी जो है गुणज हो जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अपवर्तक और अपवर्त देख लिए हैं, अब समापवर्त जो है इनको देख लेते हैं और इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम अभी करेंगे। तो संख्याओं के समान अपवर्तों को उनका समापवर्तक कहते हैं। तो संख्याओं के समान जो अपवर्त होते हैं उनको जो है, यानी कि 3 के अपवर्त हैं और 6 के अपवर्त हैं, 9 के अपवर्त, इनमें जो समान होंगे, जो कॉमन होंगे, वो जो हैं तुम्हारा वो समापवर्त कहा जाएगा। जैसे कि 3, 6, 9, 12, 18 में देखेंगे, ये 6 के अपवर्तों में 6, 12, 18, 9 में 9, 18, 27 में अगर देखेंगे कॉमनली, ठीक, तो तीनों में जो है 18 इसमें कॉमन है ना। तो इसका तीनों संख्याओं का अपवर्त जो है समापवर्तक 18 इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से देखेंगे 9 और 15 के समापवर्त बताइए जो 80 से कम हो,
तो 9 के जैसे लिखेंगे तो 9 गुणे 1 हो जाएगा, है ना। ये 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले। 9 कम 9 दूने 18, 27, 36, 45, है ना। अच्छा 54, 9 सते 63, 9 8 72, 9 9 81, तो 81 ज़्यादा हो जाएगा तो 80 से कम इतने हो जाएंगे 9 के। और 15 का 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 15 बचे 75। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि आपको दो संख्याएं दी होंगी, उसमें से जो है कॉमन बताने होंगे। समापवर्त जो होते हैं वो कॉमन होते हैं दोनों में ना, तो इसमें कॉमन देखेंगे 9, 15 कॉमन नहीं है, 30 भी कॉमन नहीं है, 45 जो है वो कॉमन मिला है अभी तक, 60 भी नहीं, 75 भी नहीं है। तो 9 और 15 के समापवर्त अगर देखेंगे तो केवल जो है आपका 45 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 80 से कम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 और 10 के ऐसे समापवर्त बताइए जो 70 से कम हो। तो 6 के 70 से कम, 6 कम 6, 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 36, 42, 48 और 54, 60, 66। उसके बाद 70 से बड़ा हो जाएगा। 10 का देखेंगे तो 10 गुणे 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये हो जाएंगे आपके। इसमें कॉमन देखिए 10 तो नहीं है, 20 भी नहीं है, 30 जो है वो कॉमन आपका मिल गया, 40 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 60 भी कॉमन आपका मिल जाएगा इसमें, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसके अगर अपवर्तक देखेंगे 6 और 10 के समापवर्तक अगर अपवर्तकों के, तो ये आपका 30 और 60 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये दो जो है समापवर्तक इसके हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5 व 8 के समापवर्तक अगर लिखिए, ये देखेंगे जो 40 से कम हो। क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। तो 5 का जैसे है 5 कम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। एक अगर नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे या फिर उसका पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे लगातार तो मिल जाते हैं अपवर्त। इसी प्रकार से 8 का हो जाएगा 8 कम 8 दूनी 16, 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40। 40 से कम का है तो इसमें कॉमन जो है 8 कॉमन नहीं है, 16 भी कॉमन नहीं है, 24 भी कॉमन नहीं, 32 भी नहीं है, एक ही केवल 40 कॉमन है। तो 5 और 8 के अपवर्तकों में जो है आपका 40 जो है समापवर्तक कॉमन मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 7, 5 और 2 के प्रथम 5 गुणज। तो गुणज जो है क्वेश्चन जो है ये दिए गए हैं कुछ 7, 5 के प्रथम 5 गुणज। तो गुणज यानी कि गुणा करेंगे, तो प्रथम 5 है तो 1, 7 कम 7, दूसरा गुणज, तीसरा, चौथा और पाँचवा ये हो गया। तो हो जाएगा 7, 14, 21, 28, 35, यानी कि पहाड़ा ही पढ़ना है आपको इसका 5। तो 5 कम 5, इसी प्रकार से 5 का हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चौको 20, 5 25। 2 का हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। तो ये आपके जो प्रथम 5 गुण जिस तरह से हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट टॉपिक है समापवर्तक। तो समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। जो आपने आप समापवर्तक अपवर्तक जो पढ़े हैं, जैसे कि 12 के अपवर्तक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना। अपवर्तक वो होते हैं जो डिवाइड कर देते हैं उस संख्या को। तो इसके समान अपवर्तक जो होंगे किन्हीं दो संख्याओं के, वो आपके जो है समापवर्तक कहलाएंगे। जैसे कि 12 और 20 में समापवर्तक देखेंगे तो इसका 1 कॉमन हो जाएगा दोनों में, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। तो ये आपके समापवर्तक इस तरह से हो गए। इसी प्रकार से 8 और 12 के समापवर्तक देखेंगे तो 8 का जो समापवर्तक हो जाएगा 1 हो जाएगा हमेशा, 2 से भी डिवाइड होती है ना अपवर्तक जो है इसका। फिर 4 से भी होगा 8 और 8 से भी स्वयं से होता है। और 12 के देखेंगे अगर, जो 8 के ये हो गए, 12 के अगर देखेंगे तो 12 का 1 हो जाएगा, 2 से भी 12 डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी स्वयं से भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। कॉमन 1 आपको मिल जाएगा, 2 कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिल जाएगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें अगर समापवर्तक देखेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 4। इसके 8 और 12 के समापवर्तक इस तरह से हो जाएंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट है 9 और 15 के समापवर्तक लिखिए।
तो 9 का हो जाएगा 9 कम 9, 9 का कटेगा 1 से कटेगा, 3 से डिवाइड होता है, फिर सीधे 9 से डिवाइड होगा। जबकि 15 जो है ये आपके इसके अपवर्त कितने होंगे, तो इसका 1 हो जाएगा आपका 3 से, 5 से और 15 स्वयं से। इसमें कॉमन 1 3 मिल जाएगा, यानी कि इसके 1 और 3 इसके अपवर्तक हो जाएंगे। इसी प्रकार से 8, 24 और 36 के समान अपवर्तक अगर आप देखेंगे तो 8 का जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 स्वयं होता है। 24 का इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 6 और 8 भी होगा और फिर 12 होगा, फिर 24 हो जाएगा। और 36 का होगा आपका 1, 2 से भी कटता 36, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी और आपका 12 से, 18 से और 36। अब इसमें कॉमन तीनों में देखा जाता है, 1 कॉमन मिल जाएगा तीनों में, 2 मिल जाएगा और 4 भी मिल जाएगा। लेकिन 8 जो है इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें कॉमन कितने मिले, 1 हो गया, 2 हो गया और 4। ये 3 जो हैं इसके समान अपवर्तक हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से अपवर्तक से संबंधित भी पूछे जाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अन्य जो क्लासेस हैं वो भी हम इसे अपने चैनल पे करा रहे हैं, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। और आपके जितने PYQ हैं अन्य सब्जेक्ट के पवन सीरीज़ को भी हमने हल कराया है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।